यार तौबा तो कर लूंगा, मगर तौबा कर ली ना तो फिर मजा नहीं रहेगा लाइफ में यार। ये जो एंजॉयमेंट है, पार्टी शार्टी है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे और हराम चीजों में जो मजा है, ये सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा तो बोर हो जाएगी लाइफ। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। दो दोस्त हैं और एक दोस्त है जो वेजिटेरियन है। उसके दोस्त के यार कभी तो चिकन खा ले यार, इतनी बड़ी नेमत है, कभी तो मटन। कहता नहीं भाई, इस दाल में जो मजा है ना, पालक में जो मजा है, सलाद में जो मजा है, उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया, उसको पकड़ा और जबरदस्ती उसको चिकन खिला दी। चिकन खाई कर थोड़ी और खिलाओ यार। अब उसको पता चला कि बेहतरीन खाने तो ये थे, मैं सारी जिंदगी वेजिटेरियन बना रहा। अब जरा तसल्ली से समझना, जिसको असल में फिल्मों ड्रामों गानों बाजों शराब की महफिलें उसका लुत्फ है ना, उसको लगता है मजा इसी में है। प्रॉब्लम ये है कि जिसने गुनाहों वाली लाइफ गुजारी है वो समझता है मजा ही उसी में है। अरे उसमें मजा नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको रब ने बनाया है। दुनिया का दस्तूर है, मैन्युफैक्चरर्स नोज वेरी वेल, बनाने वाला बताता है कि इस चीज का फंक्शन क्या है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं साथ एक किताब आती है, मुझे और आपको किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है। सुकून किधर है वो बताएगा, उसने अपने कलाम में बता दिया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। चैन यही है, भागते रहो जिधर भी जाओ, लेकिन चैन से दूर रहोगे। अब मिलता क्यों नहीं है? लास्ट पॉइंट। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी की, मैं तो आता हूँ मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, नींद आने लगती है, बयान सुनता हूं तो नींद आती है, 3 घंटे की फिल्म में आंख बंद नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम मस्जिद का नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हमारा है। खुदा की कसम, जो इस वक्त सकीना दिल पर नाजिर हो रहा है, कि कितना लुत्फ आ रहा है, कितनी रहमत महसूस हो रही है। मैं कहां बैठा हूं? मेरे रब के घर में बैठा हूं, मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। इससे अच्छी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर अभी मौत आती है तो इससे अच्छी मौत क्या है? ये कैफियत बनती है लोगों की, जिनको सुकून आता है। तो जिसको नहीं आता वो अपना प्रॉब्लम चेक करे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट। बिल्कुल यही मसला है। अब इसको दुनियावी मिसाल से समझा देता हूं। जब आपको बुखार होता है, खाना अच्छा लगता है? नहीं, खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। बंदा बोलता है यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई, लेकिन खाना नहीं छोड़ते आप, क्योंकि यू नो वेरी वेल ये 5-6 दिन का मसला है। खाना तो पड़ेगा ना, थोड़े दिनों बाद बुखार खत्म होगा तो टेस्ट आना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां समझ लो। सजदे में दिल नहीं लग रहा, नमाज में दिल नहीं लग रहा, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, करते रहना करते रहना। जिस दिन गुनाहों की बीमारी दूर हुई, तुम्हें सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, तुम्हें तिलावत का सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। हाथ उठाओगे तो आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, नबी पाक का नाम लोगे तो तुम्हारा दिल बेकरार हो जाएगा, जिक्र मदीना होगा तो तुम्हारी आंखें बहना शुरू होगी। प्रॉब्लम यह है अभी बीमार है, अभी दिल पर गुनाहों का वरक चढ़ा हुआ है। छोड़ के मत जाना मस्जिद, अल्लाह से दूर मत जाना। हम कमजोर हैं, हमने पहले भी तौबा की, शैतान खींच लेता है, डाल देता है गुनाह में। अल्लाह तू मदद करना, हमारी कमजोर है, शैतान के वारों से तू ही बचाइयो मालिक। ये हम अल्लाह से मांगेंगे, मगर पहले दिल की गहराइयों से तौबा तो करे ना, अल्लाह के करीब होने का वादा तो करे ना।